नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर जातक का एक सपना रहता है कि मेरा बड़ा घर हो, उस घर में पूरा परिवार रहे और पूरे परिवार को सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। सब अपने जीवन में सुख की कामना रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या गलती रहती है? हम बड़ा घर तो खरीद लेते हैं, महल तो खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ गलती के कारण हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख की प्राप्ति नहीं रहती। तो आज मैं विशेष बातें आज आपके सामने रखने वाला हूँ। ये छोटी छोटी बातें, आप गृह प्रवेश करें तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, साथ ही गृह प्रवेश में आपको क्या ले जाना चाहिए, सारी बातें रखने वाला। दोस्तों, हम बड़ा घर तो खरीद लेते हैं, महल तो खरीद लेते हैं, लेकिन बनाती भी है, लेकिन उनमें जो दोष रहता है उसकी पूजा नहीं कराते। हम अपने बड़े घर में जाते हैं तो पंडित जी को कॉल करते हैं कि पंडित जी हमें कल पूजा करनी है, आप पूजा करने के लिए आए। पंडित जी को नहीं मुहूर्त देखते, पहली बात नहीं मुहूर्त देखते कि वास्तु का कौन सा मुहूर्त अच्छा है, और पंडित जी को बुलाते हैं, छोटी सी पूजा करा लेते हैं। ये गलत बात है। उनके कारण भी हमारे जीवन में दोष लगता है। दोष कैसे लगेगा? तो कहो, इतना बड़ा महल हमने बनाया है, इतना बड़ा घर हमने खरीदा है अपने लिए, लेकिन जब ये महल बनता है तब जीव हिंसा रहती है। साथ ही दिशाओं के अनुसार वो महल नहीं है, तब भी दोष लगता है। उस दोष का हमें निवारण नहीं करते, सही तरीके से पूजा नहीं करते। तो हमें कौन सी पूजा करानी चाहिए? सबसे पहले वास्तु यज्ञ परिपूर्ण शास्त्रोक्त अनुसार कराना चाहिए। ये सारी जो गलती है, जीव हिंसा रहती है, दिशाओं का दोष है, ये यज्ञ कराने से उन दोषों से हम दोस्तों मुक्त हो जाते हैं। अब गृह प्रवेश में हमें क्या ले जाना चाहिए, पूरी बात सुनिए। साथ ही गृह प्रवेश करें तब इन बातों को पूरा ध्यान के साथ आप कुछ बातें ले जाइए, कुछ चीजें ले जाइए। गृह प्रवेश करें तब हम सबसे पहले वहां हमको कन्या का पूजन करना चाहिए। उस कन्या को दक्षिणा देनी चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, फल का दान देना चाहिए, और उसको पूर्णतः भोजन कराना चाहिए। साथ ही हम जब गृह प्रवेश करें तब हमारे हाथों में, जो यजमान रहता है उसके हाथों में दही जरूर साथ में ले जाइए, दूर्वा साथ में जरूर ले जाइए। साथ ही पूजा जो हमने की है उसका जो जल है वो भी साथ में ले जाइए। आपको सबसे पहले गृह प्रवेश करें तो गृह प्रवेश में सबसे पहले पूजा हमको क्या करनी चाहिए? तो पूजा हमें करनी चाहिए, सबसे पहले अग्नि भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन गृह प्रवेश के हमने कन्या पूजा की है, लेकिन उसी समय ये पूजा आप खास अपने गृह प्रवेश के समय जरूर कराइए। ये कौन सी पूजा है? गौ माता की पूजा। हम ब्राह्मण की, पंडित जी की तो पूजा करते हैं, लेकिन गौ माता की पूजा जरूर कराइए। अगर हो सके तो वहां अपने घर में प्रवेश हो सके तो गौ माता को ले जाइए। न हो सके, कई बार नहीं होता, 90% नहीं होता, अपने घर में गौ माता को, साथ ही अभी फ्लैट का सिस्टम हो गया है तो वहां तो गौ माता आ नहीं सकती। तो आपको क्या करना चाहिए? गौ माता की छोटी जो बछिया कहते हैं हम, उनको गृह प्रवेश कराइए या हमारे घर में ले जाइए, उसकी पूजा जरूर करें। ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि दोस्तों गौ माता के शरीर में देवताओं का वास है, कन्याओं ब्राह्मण के हम देवताओं का वास दिया गया है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं।
अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो ये ना हो सके, अगर आपके घर में नया घर खरीदा है ये भी ना हो सके, तो क्या करना चाहिए? तो आप संकल्प करें वहां कि मैं इसी दिन या 3 दिन में गौ माता को हरा चारा, घास जिसको कहते हैं, आपकी शक्ति के अनुसार गौशाला में या किसी भी जो गौ माता है उसको आप हरा चारा जरूर खिलाइए, संकल्प करके। साथ ही आप गृह प्रवेश करें तब आपको पहली पूजा अग्नि भगवान की करनी है, क्योंकि जिस अग्नि से हम अपने घर में जो अन्न बनाएंगे, जो भोजन बनाएंगे, वो सारा स्वादिष्ट हो और हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को कभी भी बीमारी ना हो। शायद दूसरी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, वो पूजा है भगवान वरुण भगवान माने जल देवता की। दोस्तों, जल भगवान की पूजा अवश्य करें। गृह प्रवेश के बाद अंदर जब जाइए, और जो मैंने कहा है पूजा का द्रव्य जो जल है वो सारे अपने घर में महल में उसका छिड़काव कीजिए। दही का मैंने कहा है, वो दही है आप प्रसाद के रूप में ले सकेंगे। दूर्वा है वो साथ में गणपति भगवान को अर्पित कर दीजिए। साथ ही अब आपको जल भगवान की पूजा हो गई, साथ ही तीसरी पूजा आपको करनी है लक्ष्मी जी माने तिजोरी की पूजा करनी है, जहां हम पैसा रखेंगे। बिना लक्ष्मी के तो कुछ नहीं होगा, तो आपके घर में तिजोरी की पूजा जरूर करें। आपने जितने भी आपके कक्ष है माने रूम है, उसमें सारी पूजा अपने पंडित जी के पास कराइए। हम शयन करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में भी सफलता मिलेगी, शयन में सुख मिलेगा, निद्रा अच्छी आएगी। या हमारे पढ़ाई का कक्ष है, हमारे जो संतान है, वहाँ सरस्वती माँ की पूजा जरूर कराइए। साथ ही दोस्तों, दिशाओं में हम ईशान कोण में मंदिर रखते हैं, तो वहाँ हमारे जो मंदिर रखने वाले हैं वहाँ भी मंदिर के देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हमें करानी चाहिए, तभी हमारे मंदिर में उस देवताओं का जो वास रहता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ये बातें दोस्तों जरूर अपने जीवन में गृह प्रवेश के समय सारी बातें याद रखें, और फिर देखें आपके घर में सुख भी मिलेगा, आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। साथ ही दिशाओं की पूजा हमें करनी चाहिए, सारे दिशाओं में ध्वजारोपण कराना चाहिए। दिशाओं के साथ पूजा और ध्वजारोपण अवश्य करना चाहिए। जो हमारे घर मेहमान आए हैं उसमें जो भी बुजुर्ग है, हमारे माता पिता है, उसी दिन उसकी भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमारे पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, उनकी कृपा से ही हमने ये महल बनाया है। उसी दिन ये सारी पूजा से हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है सारी खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, माने देवताओं का वास होगा। और देवताओं का वास होने से हमारे घर है, हमारा महल है, वो स्वर्ग जैसा रहेगा। दोस्तों, कौन सी दिशा में कौन सी चीजें रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, सारी बातें मेरे अन्य वीडियो में मैंने दिया है, आप जरूर सुने। और अपने घर में अगर आप परिवर्तन कर सके तो जरूर परिवर्तन करें, जिनसे आपके घर में परिवार में सुख की प्राप्ति होगी। मैंने आज कुछ बातें रखी है, गृह प्रवेश के समय ये बातें जरूर आप करें। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल गुजराती में है, उसमें मैं राशि भविष्य रख रहा हूँ। 2024 आपका कैसा रहेगा। उस चैनल का नाम है श्री शास्त्री रमेश भाई। आपने इस चैनल में जो हमने प्यार दिया है, उसी चैनल में इतना ही प्यार देंगे, पूरा विश्वास है। और आपका 2024 कैसा रहेगा, किस मास में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको किस मास में लाभ होगा, सारी बातें मैं रख रहा हूँ। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नए परिवार में जुड़ने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, महादेव।